सो गाइज, आप इस हेलमेट को मेरे हेड पे देख सकते हैं कि ए पवन कहाँ जा रहा है? सबको अनबॉक्स करके बता। हाँ भाई बताता हूँ। Audio Jungle. हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पवन कुमार अनुरागी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस क्या, हम रिव्यू करने वाले हैं एक हेलमेट के बारे में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हेलमेट परचेज़ किया है एंड सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, उसका पूरा रिव्यू हम करने वाले हैं। उसके पहले जो भी मेरे फ्रेंड इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, सो गाइज आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। मोटो व्लॉग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिसमें आप इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं 1 to 1 बताते जाता हूँ। सो अब हम इसके बाद अपने हेलमेट को अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स पहले ही हो चुका है, लेकिन 1 to 1 सारी चीज़ें हम लोग दिखाना शुरू करें। सो गाइज, सबसे पहले तो हेलमेट को लेके एक मिथ है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ चलता है कि हेलमेट इज़ जस्ट फॉर शोकेस। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि हेलमेट जनरली इट्स कम फॉर सेफ्टी मेजर्स। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि विदाउट सेफ्टी गियर्स, विदाउट हेलमेट्स वो लोग बहुत ही हैवी बाइक्स चलाते हैं। लेकिन हेलमेट मार्केट्स में बहुत सारे हैं, हेलमेट्स मार्केट में बहुत सारे हैं। और बहुत सारे हेलमेट्स मार्केट में होने के साथ साथ ये भी है कि उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा हेलमेट हमारे लिए सही है और हमको उस हेलमेट में क्या क्या हेल्प्स मिलेगा। जैसे कि हेलमेट, मैंने कुछ लोगों से रिव्यू सुना था कुछ एक हेलमेट के बारे में कि 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद भी द हेलमेट इज़ एज इट इज़, जस्ट माइनर स्क्रैचेस आए हैं। तो हेलमेट लेने का मतलब ये है, नॉट जस्ट हमको शो नहीं करना है कि वी हैव गिवन दिस हेलमेट। अगर हमने 4,000, 5,000, 10,000 रुपये खर्च करके हेलमेट लिया है, एटलीस्ट वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें वो बचा सके। सो हेलमेट जनरली हमारी सेफ्टी के लिए होता है। बॉडी में कहीं भी आपको लगेगा, आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके एल्डर्स ब्रदर, एल्डर सिस्टर्स को, किसी को भी अगर सर में अगर चोट आती है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। तो इसलिए जब भी हेलमेट्स लें, हेलमेट्स के सेफ्टी मेजर्स ज़रूर देखें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको उस दर्द से बचा सकता है कि नहीं, या आप उसको उस एक्सीडेंट से बचा सकता है कि नहीं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, हम लोग चलिए अपने हेलमेट की अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस, चलिए। सो गाइस, ये रहा हमारा हेलमेट जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या इसके सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या क्या इसके साथ मिल रहा है। एंड सबसे पहले आप एक क्लोज लुक आप इस हेलमेट का आप देख सकते हैं। दिस इज द आउटर साइड एंड दिस इज द इनर साइड। और कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी का नाम है ज़्यूस। और इसके हेलमेट्स इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से सेल हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया है। एंड सबसे पहले हम इस हेलमेट के मॉडल के बारे में जानते हैं। इसके मॉडल का जो नाम है वो है GJ 2000। ओके, उसके बाद अगर हम इस हेलमेट के आगे बढ़ने की बात करें तो सबसे पहले इसके वाइज़र के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो इसका वाइज़र है, जिस मटेरियल के थ्रू ये बना हुआ है, ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। और इसके साथ ये स्प्रिंग लोडेड एक्शन आप देख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ही स्ट्रांगली तरीके से ये बंद होता है। ओके, सो गाइस, हेलमेट के बारे में सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं वाइज़र। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे 10 से 15 दिन इसको यूज़ करते हुए हो गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूं तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, जिसके वजह से ये बिल्कुल आपका क्रैच रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से आपकी बाइक में कोई भी स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। इसका जीता जाता एग्जांपल मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं
हेलमेट को मैंने 2 बार गिराया है। कुछ जगह में थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं थोड़े से स्क्रैचेस हैं, लेकिन वाइज़र अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाइज़र में कोई स्क्रैच नहीं है, ये देखिए। जबकि हेलमेट जब गिरा था तो आपका हेलमेट बीच राउंड हो गया था। सो बहुत ही प्यारा मटेरियल यूज़ किया है, जिसके वजह से ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है। प्लस इसका जो स्प्रिंग लोड एक्शन है, इसका जो ये स्प्रिंग है, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके वजह से इस हेलमेट की जो इसको क्लोज करने के लिए जो कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया। अब ये जो स्प्रिंग एक्शन है, इसके वजह से इस हेलमेट के अंदर जो नॉइज़ है, जो एयर नॉइज़ है, जो बाहर की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। मैं इसको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि 15-20 दिन मैंने इसको यूज़ किया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं जाती। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी वाइज़र की जो कैपेसिटी है, जो इसकी वाइज़र का जो ये स्ट्रॉन्गनेस है, ये आप देख सकते हैं। इसकी वजह से बारिश का पानी या फिर बिल्कुल बहुत ख़तरनाक जब बारिश हो रही हो, तब भी इसका वाइज़र आपको पानी अंदर आने से रोकता है। तो सबसे पहले इसका वाइज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी से बना हुआ है। अब अगर मैं वाइज़र की एक और क्वालिटी के बारे में बताऊं, तो जो ये वाइज़र है ये UV 400 के साथ आता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें और आपको बचाती है। और इसके अलावा इसका एक कूल फीचर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके साथ इसके ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, ये सन ग्लासेस हैं, जो कि इसके साथ ऑटोमेटिक आते हैं, साथ में आते हैं, जिसके वजह से ज़रूरत से ज़्यादा अगर धूप है तो ये आपकी आंखों को बचाता है। और एक प्लस पॉइंट और है कि ये जो इनर आपका जो ये सन ग्लासेस हैं, ये आपको UV 400 से प्रोटेक्ट करता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये इसका जो बटन है, आप इसको इस तरीके से हिट करोगे तो ये बंद हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको हिट करोगे तो ये सामने आ जाएगा। सो दीज आर ये इसके कूल फीचर्स थे। अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं इसके वेंटिलेशंस की। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में ये वेंटिलेशंस है, ये आप देख सकते हैं ओपन क्लोज। फर्स्ट वेंटिलेशन यहाँ है और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हैं। इससे इसको अप एंड डाउन करेंगे तो ये क्लोज अपन हो। टोटल 3 वेंटिलेशंस हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये है जो ये एग्जॉस्ट का काम करता है। जो भी एयर अंदर पास होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एग्जॉस्ट है, जो कि यहाँ से एयर रिलीज़ होती है। सो गाइज, अगर हम हेलमेट के अंदर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बकल चिन बेल्ट मिलता है, और जो कि पैडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ जो इसके इनसाइड में आपको डबल डी रिंग मिलता है, जो कि रेसिंग के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है, क्योंकि इससे आप बिल्कुल इसको बहुत ही हैवी तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं, हेलमेट इधर उधर नहीं होगा। सो एक ये भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। सो गाइज, अगर हम इस हेलमेट की अगर पैडिंग की बात करें तो इसकी जो पैडिंग है वो बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और अगर इसके पैडिंग्स की अगर हम बात करें तो जो इसके पैडिंग्स हैं वो मॉइस्चर विकिंग है। अब आप ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा नया है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मॉइस्चर विकिंग का मतलब एक्चुअल होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना और आपको अंदर से ड्राई रखना। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं या फिर शॉर्ट रूट जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रास्ता है, जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे। सो जब उस समय पे जो गर्मी होती है, हीट होता है, और जब आपको पसीना आता है तो वो इसको एब्जॉर्ब करता है। और एक चीज़, ये एंटी बैक्टीरियल है। इसका जो आप पैडिंग देख सकते हैं ये एंटी बैक्टीरियल है एंड एंटी ऑडर है, जिससे आपको स्मेल ज़रा सी भी नहीं आएगी। अब जो इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका ये जो चिन कर्टेन है, ये सबसे पहले तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और जो पिछला हेलमेट जो मैंने स्टड का यूज़ किया था उसमें डायरेक्ट उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया था, वो भी उस बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एंड कर्टेन है, ये जनरली जो बाहर से डस्ट होता है उसको बचाने में काम करता है। प्लस अगर मैं इसकी पैडिंग की बात करूँ
अगर मैं इसके पैडिंग और लाइनर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वॉशेबल हैं और रिमूवेबल्स हैं। आप इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि बहुत समय से मैंने इसको धोया नहीं है या कुछ नहीं किया, आप इसको निकाल सकते हैं और आप इसको आराम से धो सकते हैं। प्लस अगर मैं इस हेलमेट के वेट की बात करूँ, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने इस हेलमेट को पकड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट अगर इतना भारी होता तो ये कैसे पकड़ पाता। हाँ, थोड़ा सा भारी है। भारी क्यों है? 1.5 kg के आसपास का इसका वेट है, लेकिन इट्स ओके। और हाँ, अब लास्ट में इस हेलमेट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो मुझे कॉस्ट पड़ा है इसका, ये जो मुझे कॉस्ट पड़ा है, ये मेरे एक फ्रेंड है जिनका एक शोरूम है, शोरूम लाइक सर्विस सेंटर ही आप कह सकते हैं, सर्विस सेंटर है, गैरेज है, तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था। मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 3000 रुपीज़। ये हेलमेट मुझे 3000 रुपीज़ में पड़ा था। और अगर मेरे किसी भी भाई को या मेरे किसी भी दोस्त को अगर ऐसे हेलमेट, ऐसे बेहतरीन हेलमेट्स अगर वो ख़रीदना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छा स्टॉक है। पीताम्बरा पैलेस के जस्ट सामने उनकी शॉप है, JMW के नाम से वो शॉप बहुत फेमस है। उनके पास हेलमेट से लेके उनके पास लाइक ग्लव्स से लेके जैकेट से, बाइकर जैकेट से लेके बहुत कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मेरा कोई भाई, मेरा दोस्त अगर ख़रीदना चाहता है या उनका नंबर चाहता है तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कमेंट में भैया का नंबर मैं आपको डाल दूंगा। सो कैसा लगा आपको ये ज़्यूस का हेलमेट? अगर आपको ये हेलमेट पसंद आया हो तो गाइस कमेंट करें। एंड वन मोर थिंग, हम लोग सब्सक्राइबर बेस पे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं। 375 हम लोग का सब्सक्राइबर बेस हो चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से, और अभी आप लोग के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस, जितना जल्दी हो सके हम लोग को 500 सब्सक्राइबर टच करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड कैसा लगा आपको ज़्यूस का ये GZ 2000? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, आप इस हेलमेट को मेरे हेड पे देख सकते हैं कितना फ्लुएंटली, ये देखिए, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये जो मैंने जिसके इनर पैड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इतने स्मूथ हैं कि मेरे गाल के साथ बिल्कुल एडजस्ट है। प्लस इसका सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब आप देख सकते हैं हेलमेट नहीं हिलेगा। हेलमेट बिल्कुल बिल्कुल आपके सर के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। 15-20 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। और एक बार आप इसको क्लोज करके आप इसको जस्ट ऐसे देखिए, ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।